स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोड्यूसिंग प्रोपोर्शनल डिवीजन के ऊपर हमने बनाया। प्रोपोर्शनल डिवीजन मतलब प्रोपोर्शनल कहते हैं कि दो रेशियोज का बराबर हो जाना, ठीक है। इसे हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैं कहता हूँ 2:3, जो इन दो क्वांटिटीज में जो रेशियो नंबर्स में जो कंपैरिजन किया जा सकता है वो 4:6 में भी है, ठीक है, वही कंपैरिजन। तो ये होगी जी प्रोपोर्शनल। अब इसमें हमें अगर इस तरह से बताया जाए जैसे कि डिवीजन के हवाले से चूंकि बात हो रही है, तो एक प्रॉफिट है या कोई भी अमाउंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बांटना है, ठीक है, डिवाइड करना है। अब ये अमाउंट है जी, रुपीस कितनी है जी, 976 रुपीज है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 976 अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 1:3/4:3/5:7/10, ठीक है। मतलब कि चार बंदे हैं, इनमें आपने इस तरीके से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब देखें प्रोपोर्शनल डिवीजन और कंटिन्यूड जो रेशियो होती है उसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। उसमें रेशियो के हवाले से बताया जाता है कि ए और बी में ये रेशियो है, फिर बी और सी में ये रेशियो है, फिर सी और डी में ये रेशियो है, ठीक है। मतलब उसमें हमें खुद उसमें कंटिन्यूटी लाकर कंपैरिजन कर कर जो है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ, आप वो देख सकते हैं लेक्चर। तो हम फिर बताते हैं अच्छा इन चार क्वांटिटीज में हमने किस तरह से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जबकि जो प्रोपोर्शनल डिवीजन होती है उसमें वो कंपैरिजन करने के बाद ही मतलब ऑब्जेक्ट को बता देते हैं कि सिंपल वर्ड्स कि आपने इस तरह से इन चारों बंदों में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो अमाउंट पहले कितनी है ये और फिर उसके कितने हिस्से करने हैं ये रेशियो से पता चलता है, रेशियो के सम से पता चलता है, ठीक है। अब हमारी जो रेशियो इन चार क्वांटिटीज को जो हमने चार बंदों में जो ये क्वांटिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो उसकी मिकदार मतलब जो है नंबर्स में, अगर हम इंटीजर्स में देखें तो वो समझना ज़्यादा अच्छा होता है, कंपैरिजन अच्छा हो जाता है। तो इसको पहले मैं इंटीजर्स में या इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करना चाह, ठीक है। इसका 1:3/4, ठीक है, 3/5, 7/10, ये चार क्वांटिटीज है जिनमें आपस में कंपैरिजन गिवन है। अब मैं इनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। और इसके लिए जैसे कोई से भी दो अगर कोई नंबर्स हों, इनके दरमियान भी रेशियो अगर लेके आनी और फ्रैक्शन खत्म करनी है तो इनके एलसीएम के डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पे 4, 5 और 10 अगर इनका एलसीएम लिया जाए, चलें देखते हैं क्या बनता है। 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या नंबर बनेगा। तो 2 के टेबल से सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 2 टाइम 4 होता है, 2 पे 5 का टेबल नहीं आता और 2 5 टाइम 10 होता है, ठीक है। फिर इसी तरह 2 1 टाइम 2 और 5 एज इट इज, और फिर 5 के ही टेबल से 5 कैंसिल होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, इसका एक ही डिवाइजर होता है, मतलब दो ही डिवाइजर होते हैं, 1 और या नंबर इटसेल्फ, तो इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। तो एलसीएम क्या बना जी, हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इनका बना वो 20 बना है। 20, 4 टाइम 5 20 होता है। इसका मतलब कि अगर मैं इस क्वांटिटी को 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस मतलब इस कंपैरिजन को, इस गिवन रेशियो को, तो मेरे पास ए बी सी और डी में जो रेशियो है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होनी है इस अमाउंट की, उसकी रेशियो पता चल जाएगी। 21 टाइम 20 होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें 20 जब 3/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के टेबल से 20 कैंसिल होता है 5 टाइम, तो 5 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 5 के टेबल से 20 कैंसिल होता है 5 4 टाइम 20, तो 20 कैंसिल हो जाएगा 4 रह जाएगा, 4 3 टाइम होता है 12, और फिर 10 के टेबल से अगर 20 देखें तो 2 टाइम होता है, 10 2 टाइम 20 और 2 7 टाइम 14। तो ये अब आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें अगर उसके हिस्से किए जाएंगे, कितने हिस्से किए जाएंगे ये रेशियो के सम से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ रेशियो देख लेते हैं कि सम ऑफ रेशियो क्या है, ठीक है जी। सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ रही है 20 और 15 कितना हुआ 35, 35 में 10 ऐड कर दें 45, 45 में मजीद 10 ऐड कर दें 55, 55 में 6 ऐड कर दें 55 में 6 ऐड करें 61 बनता है। मतलब कि ये जो हमारे पास 976 है इसके 61 इक्वल पार्ट्स करने हैं। चलें जी देखते हैं क्या अमाउंट आती है। 976 है, 976 अमाउंट है, इसको हमने इसके 61 हिस्से किए हैं, तो एक हिस्सा 16 रुपए का बना है, ठीक है। तो यूं हम लिखेंगे इसे कि 61th, यूं कर लेते 61th पार्ट ऑफ, इस तरह से लिखते हैं 61th या 1/61 कर लेते हैं, इसका भी बात समझ में आती है। 1/61th पार्ट ऑफ 976, सॉरी 976 लिखना था, 976 रुपीज, 976 इज रुपीज, खैर अभी यहाँ नहीं में लिख रहा, इज इक्वल टू
कितना आ जाए जी, 16 रुपीज़ आ रहा है, रुपीज़ 16 आ रहा है। इसका मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यूं समझाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, सही है। इसके मैंने कितने हिस्से किए हैं, इसके मैंने 61 हिस्से किए हैं, मतलब इसके बहुत छोटे छोटे 61 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं रैंडमली इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं अंदाजन, मैं बस एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इस हमने इसके इक्वल इक्वल पार्ट्स किए हैं तो एक 61 पर, और इसका जो 1 पार्ट है वो रुपीज़ 16 है, ठीक है। मतलब कि अगर ये 61 दोबारा इकट्ठे कर लिए जाएँ 16-16 रुपये, तो इनका सम दोबारा 976 बन जाएगा, या सिंपल 16 को अगर आप 61 से मल्टीप्लाई करें तब भी 976 बनता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब आप यूं समझ लें कि 16-16 रुपए के नोट हैं, ठीक है, 16-16 रुपए के पैकेट्स बने हुए हैं। अब उनमें से इस बंदे को 20 पैकेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कितने रुपए मिले फिर, इसका मतलब एक पैकेट में अगर 16 रुपए हो तो फिर 20 पैकेट मिल गए इसको। इसको कितने मतलब कितने रुपए मिल गए, इसको हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल 16 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, या 16 को 20 टाइम ऐड कर लें, या सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो बात तो वही है, एक ही जैसी अमाउंट आएगी। तो ए शेयर जो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेते हैं कि एज या ए पर्सनस शेयर क्या आ जाएगा जी, वो इक्वल टू आएगा रुपीज़ 16। अब ये 16 कैसा है ये आप जानते हैं कि हमने 976 जो रुपीज़ है इसको डिवाइड किया है 61 से, या सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 1/61 से, तो ये इतने ही बनेगा, रुपीज़ 16 ही बनेगा, ठीक है। और यूं भी कह सकते हैं कि 976 को आप 16 से डिवाइड कर दें, या फिर 976 को मल्टीप्लाई कर दें 1/61 से, सॉरी यहाँ 61 लिखना था मैंने, 16 लिख दिया, यहाँ पर 61 आएगा, ठीक है। 61 डिजिट्स को इधर उधर चेंज कर दें, देखें कितना फर्क पड़ता है। तो अब देखें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे जी, 20 से। तो देखें 16 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो बनता है 320। इसको तो रुपीज़ 320 मिलेंगे किसको जी, ए शेयर है ये, ए पर्सन को 20 शेयर, इसी तरह सी पर्सन शेयर और डी पर्सन शेयर, ठीक है। अब इनकी अमाउंट्स को देख लेते हैं। रुपीज़ इसी तरह 16 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, इससे 12 से, ठीक है, और इससे जो है वो किससे, 14 से, ठीक है, इन्हें 14 से। तो इनकी जो अमाउंट्स हैं वो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैं रुपीज़ लिख दूँ, सब में कॉमन जो एक जैसे हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं या जो सिंबल्स आने हैं, ठीक है। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 16 टाइम्स 15, 16 दफ़ा 15 जमा कर लें, 15 दफ़ा 16, 240 रुपये बनेंगे जी, 240 रुपये, ठीक है। अब 12 टाइम्स 16 या 16 टाइम 12 एक ही बात है, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या बनेगा, 192, 192, ठीक है। और इसी तरह 16 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 मल्टीप्लाई बाय 14 बना कितना, 224, 224। तो ये वो अमाउंट्स हैं जो कि इनके शेयर्स के हवाले से, या जो हमने इनको डिवाइड किया है रेशो के हवाले से, कंपैरिजन के हवाले से, ये हर बंदे को मिलेगी। अब अगर मैं देखूं कि अच्छा, अब मैं इसको रिवर्स में अगर देखूंगा, अच्छा ए पर्सन को 320 रुपये मिले हैं, बी पर्सन को 240, सी को 192 और डी को 224 रुपये, तो फिर बताएं कि सबसे ज़्यादा तो नज़र आ रहे हैं 320, लेकिन रेशो के हवाले से, अगर नंबर के हवाले से कंपैरिजन करें तो क्या बनेगी रेशो, तो फिर वो ये बन जाएगी 20:15:12:40। मतलब इससे ज़्यादा मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब और ज़्यादा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकता, रेशो हमेशा अपनी लोवेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ये लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 4 हो, 5 हो या 50 हो क्वांटिटी, मतलब जो पर्सनस हैं, शेयर्स होल्डर्स हैं, उनकी तादाद, तो इसी तरीके से रेशो के इसी जो टेक्निक है, इसी से हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं अमाउंट को, और फिर जो उनकी अमाउंट बनती है, जो शेयर बनता है, वो हम उनको दे देते हैं।